नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा के इंतजार कर रहे लाखों छात्रों की खुशखबरी है। इसका वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है दोस्तों। इसका मंथ भी आ गया है, मतलब महीना भी आ गया है कि भैया किस तारीख को किस महीने से पहले ये वैकेंसी आ रहा है। सारा कुछ दोस्तों प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे। बहुत दिनों से आप लोग चर्चा कर रहे थे ना कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए, कोई अपडेट हो तो बताइए। आखिरकार दोस्तों उस पर अपडेट आ गया है। जब तक अपडेट कुछ नहीं आता, जब तक ऑफिशियल कंफर्म नहीं होता, हम वीडियो नहीं बनाते हैं। ताकि अगर ऑफिशियल आ गया, हम आएंगे आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे। पहले जो बेसिक डिटेल्स है ना दोस्तों, वो आप देख लीजिए। कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, पूरा डिटेल्स हम बताते हैं आपको। देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल का बता रहा हूँ, उसके बाद सब इंस्पेक्टर का बताऊंगा, दरोगा वाला पोस्ट के लिए। ठीक है, एसआई जिसको बोलते हैं। ठीक है, टोटल आरपीएफ अगर पोस्ट की बात करें ना, एक चीज दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अगले दोस्तों 1.5 साल में, ठीक है, अगले 1.5 साल में दोस्तों 10 लाख, ठीक है, 10 लाख वैकेंसी आएगा रेलवे। समझ लीजिए। अब कहाँ कहाँ वैकेंसी देगा। सबसे ज़्यादा दोस्तों वैकेंसी आएगा एएलपी टेक्नीशियन का, जिसको वीडियो हमने कल ही बना दिया है। नहीं देखा है तो देख लीजिएगा वीडियो। ठीक है, वो वैकेंसी है। इसके बाद दोस्तों आरपीएफ का वैकेंसी हो गया, एसआई का वैकेंसी है, टीईटी का भी सीट खाली हुआ है। हो सकता है दोस्तों ग्रुप डी का भी वैकेंसी दे दे आने वाले समय में। तो कुछ मतलब ये कुछ ठीक नहीं है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में दोस्तों वैकेंसी दे सकता है। ठीक है, तो ये दोस्तों वैकेंसी का चर्चा चल के आ रहा है। ठीक है, पहले दोस्तों आरपीएफ में अगर टोटल सीट की हम बात करें ना, ये देखो दोस्तों जो सीट निकल के आ रहा है ना, ये दोस्तों आपको करीब करीब 20,000 सीट पर चर्चा चल के आ रहा है। ठीक है, अभी तक जितने भी आरपीएफ के वैकेंसी आया है, पहले कभी दोस्तों इतना सीट नहीं निकल के आया। 10,000 12,000 तक सीट आया है। इस बार दोस्तों आपने ये भी देखा होगा, इस एसएससी सीजीएल के इतिहास में सबसे बड़ा वैकेंसी 20,000 से ज़्यादा सीट आया है। तो भाई 2024 में इलेक्शन है, उससे पहले 10 लाख रोजगार देना है, नरेंद्र मोदी का वादा है। वो वाला मत समझ लीजिएगा, 2 करोड़ का वादा किया गया था, वो वाला भूल जाइए। ठीक है, लेकिन ये दोस्तों 10 लाख वैकेंसी देगा। 10 लाख वैकेंसी 1.5 साल में 10 लाख कहा था ना मैंने। केवल रेलवे में नहीं दोस्तों, एसएससी के माध्यम से भी वैकेंसी है, तो सारा इंक्लूड करके बता रहा हूँ। लगभग 20,000 के आसपास इस पर पोस्ट रहने वाला है। 500 रुपये फी लगता है दोस्तों। एससी एसटी है तो 250 रुपये लगता है। करेक्शन चार्ज 250 रुपये लगता है। 18 से 25 साल एज कब से काउंट किया जाएगा दोस्तों, तो अभी हमको केवल अंदाजा लगा सकते हैं जो एज काउंट किया जाएगा ना, क्योंकि ये दोस्तों वैकेंसी है। आगे हम आपको बताएंगे कब से एज काउंट हो सकता है। ठीक है, 18 से 28 साल ओबीसी वाले बच्चों का, एससी एसटी का 18 से 30 साल। ठीक है, तो एज काउंट जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा तब पता चलेगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 10वीं मात्र पास है, परसेंटेज का कोई इशू नहीं है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब चलिए दोस्तों मैं आपको प्रूफ ही दिखा देता हूँ भाई, आप छात्रों को भैया वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही, तो प्रूफ भी देख लो। दैनिक भास्कर का पटना का 8 तारीख का पेपर है दोस्तों। ठीक है, 7 तारीख का भी पेपर में आया था, 8 तारीख के पेपर में, और 9 तारीख लगातार दोस्तों 3 दिनों से ये चर्चा निकल के आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया है कि मिशन मोड में दोस्तों रेलवे देश भर में 1.5 लाख से अधिक पदों पर भर्तियां करेगा। 3 लाख पद खाली हैं दोस्तों, जिसमें से 1.5 लाख नया पद है। थोड़ा सा डिटेल्स में यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए अप्रैल 2023 से पहले दोस्तों रेलवे नई नियुक्तियाँ करने जा रहा है, जिसमें दोस्तों 1.5 लाख नई भर्तियाँ हैं। बाकी दोस्तों 3 लाख पद खाली है जो आपका प्रमोशन से भरा जाएगा। बाकी 1.52 लाख नई भर्तियां होगी। अब देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर अगले दोस्तों 5 महीने में सभी जोन के ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। देखिए लिखा है ना यहाँ पर, अगले 5 महीने में पूरा करने का निर्देश दिया गया है। अब समझ लीजिए 5 महीने के अंदर यानी अगले साल तक दोस्तों अप्रैल में 1.5 लाख नया वैकेंसी है। कौन कौन सा दोस्तों वैकेंसी है तो पहले ध्यान से समझिएगा। इसमें दोस्तों टीटीई का ही 77 से 84 पद खाली हैं। इसके अलावा एएलपी का दोस्तों 60,000 पद पर वैकेंसी आ रहा है, एएलपी प्लस दोस्तों टेक्नीशियन। ठीक है, दोनों मिला के बाकी जो पद खाली है ना, उसमें से दोस्तों आरपीएफ हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल। अब दोस्तों आरपीएफ एसआई का पोस्ट खाली है। इसके अलावा एनटीपीसी और ग्रुप डी का भी वैकेंसी हो सकता है, जो अभी प्रक्रिया चल रही है। तो मतलब बम्पर भर्तियां आने वाली है दोस्तों। अब देख लीजिए रेलवे में टोटल कर्मचारी कितना है वो भी दिया गया है दोस्तों, और कितना नया पद भरा जाएगा ये भी देखिए। भर्ती जो प्रक्रिया है उसका दोस्तों समय पर पूरा किया जाना है। ये देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1,52,713 पदों पर दोस्तों न्यू नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। बोर्ड ने सारा कुछ निर्देश दे दिया है, सारा कुछ आप पढ़ सकते हैं। 7 तारीख को बिलासपुर दैनिक भास्कर का पेपर, 8 तारीख को मैंने देखा है, और 7 तारीख का भी दोस्तों सेम वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। तो देखिए दोस्तों पेपर का कटिंग के साथ प्रूफ देख लीजिए। केवल एक ही पेपर नहीं, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, भारत के जितने भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर है ना, सभी में दोस्तों लगातार 2-3 दिनों से ये न्यूज़ निकल के आ रहा है कि रेलवे भैया 1.5 लाख नया वैकेंसी निकालने जा रहा है, वो भी अप्रैल महीने से पहले। तो साहब आप देख लीजिए दोस्तों, ये वैकेंसी जब आएगा ना, कब आएगा अप्लाई
अप्लाई डेट, ठीक है, अप्लाई डेट ये दोस्तों आएगा आपका अप्रैल से पहले, अप्रैल 2023 से पहले। अब समझ लीजिए इतना बड़ा खुशखबरी है दोस्तों, तो देख लीजिए अप्रैल से पहले वैकेंसी आ रहा है, तो अभी से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। अब समझ लीजिएगा इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। 120 क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, 120 मार्क्स का एक क्वेश्चन, एक नंबर का, ठीक है। 90 मिनट का समय, 1.5 घंटे का समय होता है। 3 गलती कीजिएगा, 1 नंबर काट लिया जाएगा, 1/3 नेगेटिव होता है, ठीक है। रीजनिंग से 35 क्वेश्चन, मैथ से 35 क्वेश्चन, जीके जीए से 50 क्वेश्चन। अब दोस्तों आप देखिए जीके जीएस से 50 क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा फोकस आपको जीके जीएस करना है। हालांकि दोस्तों रीजनिंग में 30 नंबर लाना है, मैथ में दोस्तों आपको 25 नंबर लाना है। कितना हो गया दोस्तों, 30-25 कितना होता है, 55 नंबर इसी में से आपको उठाना है, ठीक है। कम से कम बता रहा हूँ, रीजनिंग में तो दोस्तों और ज्यादा कोशिश करना है, ठीक है, 55 नंबर। और दोस्तों अगर जीके जीएस में से दोस्तों आप मिनिमम 50 में से दोस्तों आपको कितना कोशिश करना है, कम से कम 40 लाइए, ठीक है। 40 कितना हो गया, 95। इतना नंबर लाइएगा तभी, इससे ज़्यादा लाइएगा तभी आपका चांस बनता है, ठीक है। इतना नंबर लाने की कोशिश आपको करना है, ठीक है, तभी रिजल्ट का आप आसपास पहुंचिएगा, नहीं तो रिजल्ट आने वाला नहीं है। 90 से कम पर भूल जाइए, 95 से लेके 110 के बीच में कोशिश करना है, तभी रिजल्ट आ पाएगा, ठीक है। इतना आपको कोशिश करना है। चलिए सिलेबस हमने आपको बता दिया, जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे ना ये सब दोस्तों 10th स्टैंडर्ड के पूछे जाएंगे, 10वीं लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपने देख लिया, अब इसकी तैयारी दोस्तों अभी से आपको स्टार्ट कर देनी है। और चक्षु पब्लिकेशन का दोस्तों आपको बुक ले लेना है आरपीएफ के लिए दोस्तों, ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा विशेष बल के लिए, ठीक है। कांस्टेबल पुरुष महिला दोनों के लिए दोस्तों जो परीक्षा होने वाला है दोस्तों, जो आगामी वैकेंसी आएगी उसके लिए इस बुक की खासियत है ना, इसमें 15 प्रैक्टिस सेट और 3 दोस्तों पिछला सॉल्व पेपर मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारा कुछ आपको मिल जाएगा और 1800 से ज़्यादा आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिल जाएगा। थोड़ा सा मैं नीचे इसको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये बुक होने वाला है, अच्छा बुक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, तो वहाँ से खरीद सकते हो या नज़दीक की दुकान पर भी मिल जाएगा, वहाँ से भी ले सकते हो। अब देखिए दोस्तों फिजिकल के बारे में समझ लीजिए, ठीक है। फिजिकल के बारे में समझ लीजिए, मेल है तो 165 सेंटीमीटर है, 5.5 फीट उसको बोलते हैं। फीमेल का 157, चेस्ट 80 से 85 है तो 90 है तो 95, जितना है मिनिमम 80 होना चाहिए, उसके बाद 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है। रनिंग ही मेन होता है दोस्तों, 1600 मीटर 1.6 किलोमीटर अगर चेंज करते हैं तो 5 मिनट 45 सेकेंड का समय। फीमेल का 800 मीटर 3:40 का समय। हाई जंप की बात करें तो मेल में 4 फीट और फीमेल में 3 फीट। लॉन्ग जंप 14 फीट 9 फीट। अब भैया इतना ये सब मांगता है ना, क्योंकि भैया मान के चलो रेलवे में है, किसी ने चैन कर दिया, स्नैचिंग कर दिया, चैन किसी गले में से खींच के भाग गया, किसी ने वो दोस्तों खींच दिया, तो पकड़ना होता है ना भैया। आरपीएफ में इसलिए तेज दौड़ मांगता है कि भैया जाओ पकड़ लो ट्रैक फांग फूंग के, ठीक है। तो इसलिए इसमें तो आपका फिटनेस बिल्कुल तंदुरुस्त होना चाहिए तभी, ठीक है। तो ये सब फिजिकल के बारे में देख लिया, कोई हाइट के ज़्यादा है नहीं, तो सभी लोग भरेंगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। 21,700 स्टार्टिंग सैलरी होता है दोस्तों, 69,100 जाता है। स्टार्टिंग सैलरी जो इन हैंड आपको मिलेगा ना, तो वो लगभग आपको 30,000 के आसपास आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा। जॉब प्रोफाइल समझिएगा दोस्तों, पहले मैं कांस्टेबल का बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि नाम से ही मैंने बता दिया, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में कांस्टेबल का ड्यूटी क्या होगा, आपने देखा भी होगा ना ट्रेन में दोस्तों, टोपी मार के आप चलते हैं ना, वो होता है भैया जितने भी चोर टाइप के लोग होते हैं ना, जो क्या करते हैं भैया, किसी का मोबाइल चोरी कर ले या जो लगेज है वो चोरी कर ले भैया, उनसे बचाना, या चेन पुलिंग कर लेते हैं। तो बहुत सारा ऐसे आपको पता है भैया, ट्रेन में चलते रहते हैं, भारत है, यहाँ तक कि दोस्तों बाथरूम जो टॉयलेट होता है वहाँ तक जो वो भी गायब कर देते हैं, आपको भी पता होगा। तो भैया इन सब से सुरक्षा करना, रेलवे को सुरक्षित करने के लिए आरपीएफ का गठन किया गया है। तो उनका यही जॉब प्रोफाइल होगा। ट्रेन में आपको काम मिलेगा, रनिंग ट्रेन आरा से, छपरा से, पटना, बिहार, मतलब कोई भी भारत के कोई भी शहर से दूसरे शहर में जा रही है ट्रेन, तो आपको ड्यूटी रहेगा भैया इतना से इतना दूर तक, ठीक है। तो आपको ड्यूटी रहेगा अलग अलग दोस्तों, आपका जोन में अलग अलग, जैसे आरआरबी कराएगा या आरआरसी अगर वैकेंसी निकालता है, दोनों में से कोई एक ही निकालता है, तो अलग अलग जोन में जिसमें भरिएगा ना, तो वहाँ से वहाँ तक ड्यूटी रहेगा उस एरिया में आपका, ठीक है। एक ट्रेन में बैठा देगा, यहाँ से यहाँ तक ड्यूटी रहेगा, वो ट्रेन के साथ जाना है और ये सब आपका ड्यूटी रहता है, ठीक है। तो आपकी मर्जी है कहाँ आप अप्लाई करते हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो हम बता देंगे कहाँ के कटअप कम जाते हैं, वहाँ पर अप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, कोई भी दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपसे मिसमैच नहीं होगा। ये तो दोस्तों मैंने आपको बताया कांस्टेबल का। चलिए सारा मिटाते हैं और आपको बताते हैं दोस्तों एसआई वाला वैकेंसी के बारे में डिटेल्स। देखिए सब इंस्पेक्टर की अगर हम बात करें ना, तो इसमें दोस्तों जो पोस्ट रहेगा ना, 2000 से ज़्यादा आपका पोस्ट में वैकेंसी आएगी। 500 रुपये फी, 250 रुपये
उस सब आपको पता होगा। एज देख लीजिए, 20 से 25 साल तक एज मांगा जाता है, 20 से 28 साल ओबीसी के लिए और 20 से 30 साल तक SC ST के लिए। क्लियर है? ग्रेजुएशन आपने कर रखा है तभी आप भर पाओगे फॉर्म को, ठीक है। ग्रेजुएशन आपने कर रखा है तभी भर पाओगे। सिलेबस 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, 1/3 निगेटिव, 90 मिनट का समय, रीजनिंग से 35, सेम होता है दोस्तों जैसे कि कांस्टेबल का है ना, सेम यही है। तो दोनों में कोई अंतर होने वाला नहीं है, तो ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए फिजिकल के बारे में, 165 सेंटीमीटर हाइट SC ST है तो 160 सेंटीमीटर हाइट मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए दोस्तों 157 और SC ST फीमेल में है तो 152 सेंटीमीटर। तो कोई ज़्यादा कुछ इसमें चेंजिंग है नहीं। रनिंग होता है थोड़ा सा चेंजिंग है, 1600 मीटर 6.5 मिनट का समय मिलता है, थोड़ा सा ज़्यादा समय 45 मिनट कांस्टेबल से ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और फीमेल में 800 मीटर का 4 मिनट में होता है। हाई जंप 3 फीट 9 इंच 3 फीट और लॉन्ग जंप 12 फीट 9 फीट, ठीक है। अब सैलरी समझिएगा, इसमें सैलरी कितना मिलेगा। इसमें दोस्तों जो सैलरी मिलेगा ना आपको, तो 40,000 प्लस स्टार्टिंग सैलरी मिलेगा, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल पे वैकेंसी है। सब इंस्पेक्टर दरोगा की वैकेंसी है, ठीक है। दरोगा कहने का मतलब क्या है दोस्तों, आपको डबल स्टार मिलेगा, ठीक है। डबल स्टार जैसे भी स्टार बनता है आप बना लीजिए, ठीक है। तो डबल स्टार की वैकेंसी आपको रहने वाली, तो अच्छा खासा दोस्तों इसमें सैलरी भी है। काम वही सेम होता है दोस्तों, कांस्टेबल जहाँ होता है ना, कांस्टेबल से ऊपर आप रहिएगा तो वो आपका है। ये भी दोस्तों सारा वैकेंसी जैसे कि मैंने बताया ना, जो अप्लाई होगा, ठीक है। अप्लाई कब से होगा सारा कुछ दिया गया है भैया, इतना वैकेंसी है ना, उसमें सारा कुछ वैकेंसी शामिल है, जैसे कि मैंने पहले ही आपको पेपर में बताया, ठीक है। अप्रैल 2023, ठीक है, अप्रैल 2023 तक ये सारा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि पेपर में आया हुआ है। और रेलवे ने दोस्तों, रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिन बच्चों को नहीं पता है ना, तो रेलवे ने दोस्तों एक नोटिस भी जारी किया है। क्या दिया है दोस्तों, मिशन मोड एक योजना चलाया, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मिशन मोड। मिशन मोड कहने का मतलब जितने भी काम चल रहे हैं उसको मिशन मोड पर पूरा करने का, चाहे वैकेंसी की प्रक्रिया हो या दोस्तों रेलवे से जुड़ा हुआ कोई भी प्रक्रिया हो, सारा को मिशन मोड में कंप्लीट करना है। क्यों करना है भैया, 2024 में इलेक्शन है और 10 लाख रोजगार देने का वादा किया गया है। अगर ये वाला रोजगार ये लोग नहीं देते हैं तो 2 करोड़ का आपने सुना होगा भैया, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, वो तो मिला नहीं, तो सभी वादा करते हैं। लेकिन ये दोस्तों 10 लाख रोजगार का वादा है ना, 2023 के अंत तक यानी 2024 इलेक्शन से पहले सारा फुलफिल कर लिया जाएगा। ध्यान से अभी से तैयारी कीजिए। कौन कौन सा वैकेंसी है, ALP हो गया, टेक्नीशियन का हो गया, साथ में RPF हो गया, RPF, ठीक है, RPF हो गया कांस्टेबल, RPF कांस्टेबल, ठीक है। और दोस्तों SI का वैकेंसी हो गया। एक दोस्तों TT का वैकेंसी है, TET का, ठीक है, जो स्टेशन पर होते हैं ना TT, टिकट कलेक्टर, ठीक है, उसका वैकेंसी है। तो वो सब भी दोस्तों सीट खाली। TT का अगर बात करें ना, टिकट वो भी दोस्तों 7,000 से ज़्यादा, वो भी पेपर में है, तो वो भी 7,000 के आसपास में पोस्ट खाली है। तो अच्छा खासा दोस्तों वैकेंसी आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा रेलवे में कौन कौन सा वैकेंसी है, एक JEE का वैकेंसी होता है, जूनियर इंजीनियर का, वो भी है। उसके अलावा NTPC का तभी जो प्रक्रिया चल ही रहा है, ग्रुप D का चल रहा है, तो उसको मैंने इंक्लूड नहीं किया, हो सकता है वो भी दे दे कोई, ठीक है, वो भी दे सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगली बार दोस्तों हो सकता है ग्रुप D का जो वैकेंसी आए उसमें दोस्तों ध्यान से मेरी बात को नोट कीजिएगा, उसमें ITI कंपलसरी कर दे, ठीक है, कंपलसरी कर सकता है। तो भाई जो ITI कर रखा है बच्चा, उसके लिए सुनहरा मौका है, अभी ही चांस है दोस्तों। तैयारी अच्छे से कीजिए, जॉब बिल्कुल आपका लगेगा दोस्तों। तो यही अपडेट आपको देना था। तो ये दोस्तों आपको अपडेट कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।